पहले हमने करा स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, फिर स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, लास्ट स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान से देखेंगे, स्टेप्स करेंगे पहले, स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फ्री के मार्क्स होंगे अगर कर रखा होगा तो, अदरवाइज आप स्टेप्स लिख नहीं पाओगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ पे भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। स्टेप 2, एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्या है? gross value added by every sector. In the second step, gross value added at market price of each sector is calculated and sum total of GVA at MP of all the sectors is equal to GDP at MP. Gross value added हर एक सेक्टर के निकालेंगे, sum total of gross value added of all the sectors will give us GDP at MP. So step 1, identification and classification of production units. Step 2, estimate GDP at MP. Step 3, calculate domestic income. Again, theoretically जब हम कर रहे हैं तो मैंने पहले बताया था, पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होगी, फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपी एट एमपी से पहले हमने डोमेस्टिक इनकम निकाला था, यहाँ पे भी सेकंड स्टेप में आप ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द सेक्टर्स इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, जीडीपी एट एमपी से डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। तो सेम सीक्वेंस रहेगी, एक और बार रिवीजन हो जाएगी। एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम चाहिए किससे? जीडीपी एट एमपी से। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो स्टेप 1 हो गया क्लासिफिकेशन, स्टेप 2 जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द सेक्टर्स, स्टेप 3 डोमेस्टिक इनकम, स्टेप 4 कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द डोमेस्टिक इनकम। क्या था ये? स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। किसी को कोई भी डाउट स्टेप्स में? नो सर। Next step, precautions of value added method. The various precautions to be taken in the value added method are: number 1, intermediate goods are not to be included. Intermediate goods are not to be included in the national income. Intermediate goods not included, since such goods are already included in the value of final goods. If they are included again, it will lead to double counting. Intermediate goods not included. Sale and purchase of second hand goods not included. तो होता ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड होता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स में कह रहा है सेल एंड परचेज ऑफ second hand goods not included, as they were included in the year in which they were produced and do not add to the current flow of goods and services. अब जब second hand बेच रहे हैं तो no new production has taken place. However, any commission or brokerage on sale or purchase of second hand goods will be included as it is a productive service. ये तो रिपीट हो रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं, वहां पे ये नहीं आएगा कि एज पर इनकम मेथड आप अपना आंसर दो, वो बस ये आएगा कि वेदर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो वहां लिखा होगा सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड बिकॉज नो न्यू प्रोडक्टिव सर्विस और प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस हैज टेकन प्लेस, ऐसे आंसर देंगे। तो बस हर एक मेथड के अपने प्रिकॉशंस हैं, वो बता रहे हैं। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कह रहा है लेंगे वो जो अपना डोमेस्टिक सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स अगर होते तो नहीं, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टीचर हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं टीचर हूं,
और मेरा अपना फार्म हाउस है, मैं वहां पे फार्मिंग कर रहा हूं, क्या मेरा काम है फार्मिंग करना या हॉबी है? बोलो। पर काम है। मैं टीचर हूं, मैं अपने फार्म हाउस में फार्मिंग कर रहा हूं, तो मेरा काम है वो नहीं सर, नहीं सर। या हॉबी है? हाँ भाई। डिपेंड करते हैं ना सर। बेटा अगर मैं टीचर हूं तो मैं फार्मर तो हो नहीं सकता, अगर मैं खुद ही अपना प्रोफेशन बता रहा हूं। सर अगर अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप फार्मिंग करने चले गए, ये भी तो हो सकता है। मैं टीचर हूं, तो टीचर एक प्रोफेशन है या नहीं? है सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूं, तो मैं ऑलरेडी प्रोफेशन में हूं ना। यस सर। मैं ये तो नहीं बोला अनएम्प्लॉयड टीचर यस या सर। रिटायर्ड टीचर। नो सर। अगर मैं बोल रहा हूँ टीचर हूं, तो मैं एक प्रोफेशन का नाम ले रहा हूँ, तो मतलब मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशन में हूँ और ओके सर। मेरा फार्म हाउस है, मैं वहां पे फार्मिंग कर रहा हूँ। तो फार्मिंग मेरा प्रोफेशन है या हॉबी? सर हॉबी सर। हाँ भाई। प्रोफेशन नहीं हो सकता, हॉबी। प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो अगर मैं ऐसे फार्मिंग कर रहा हूँ या मेरा घर है, वहां पे घर में किचन गार्डन बना रखा है, वहां पे कुछ उगा रहा हूँ, क्या वो प्रोडक्टिव सर्विस हो सकती है? बोलो। नो सर। मैं प्रोड्यूसर ही नहीं हूँ। प्रोडक्टिव सर्विस तब होती है जब कोई प्रोड्यूसर वो काम कर रहा हो, आप शौक के लिए वो काम कर रहे हो, नो। मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर हो रही है। आपके पेरेंट्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर हो रही है? नो सर। प्रोडक्टिव सर्विस टर्म तब यूज किया जाता है जब कोई प्रोड्यूसर वो सर्विस रेंडर कर रहा हो, वो प्रोडक्टिव सर्विस नहीं है अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यहाँ डोमेस्टिक सर्विसेज हाईलाइट कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज की बात हो रही है। कह रहे हैं आप अपने घर के लिए शौकिया कोई चीज कर रहे हो, शौकिया या मजबूरी में, बट आप प्रोड्यूसर नहीं हो, आप डोमेस्टिक सर्विसेज की बातें हो रही हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, हमारी मम्मी हमारे लिए काम कर रही है, खाना बना रही है, कुछ भी कर रही है, वही काम अगर हमने हेल्प रखा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है, वो कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव सर्विस है। ये जो कर रहे हैं ये डोमेस्टिक सर्विस है। किचन गार्डनिंग, आप अपना गार्डन है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। रीजन क्या है? सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू। कह रहे नहीं कंसिडर करते। दीज सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट होम, they never enter the marketplace and are termed as non market transactions. ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड यूज करेंगे, दे आर नॉन मार्केटेबल गुड्स, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू, देयरफॉर दे आर नॉट इंक्लूडेड। सर कैलकुलेट कर लो ना, आप पढ़ाने के कितने पैसे ले रहे हो, वही काम पेरेंट्स करेंगे तो उसके एस्टिमेटेड वैल्यू तो निकाली जा सकती है। कह रहे दे आर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। It must be noted that paid services like services of maids, drivers, private tutors, it should be included. वो तो प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो इट विल बी इंक्लूडेड। सेम सर्विस अगर आप प्रोफेशनली हायर कर रहे हो तो इट विल बी इंक्लूडेड। सेम सर्विसेज अगर घर में फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। उसको टर्म दी जाती है डोमेस्टिक सर्विस। यही अगर मैं प्रोड्यूसर होता, यही अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो इंक्लूडेड होती। यहां था डोमेस्टिक सर्विसेज, मैं प्रोड्यूसर की कैपेसिटी में नहीं कर रहा था, ये मेंबर ऑफ द फैमिली। ये ध्यान से देखना, फोर्थ पॉइंट में वो पॉइंट आ जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यहाँ पे भी क्या था? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बट ये कौन थी? डोमेस्टिक सर्विसेज। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब मैं फार्मर हूं, मैं फार्मिंग कर रहा हूं और अपनी फैमिली में कुछ प्रोड्यूस ले गया, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैं फार्मर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, प्रोडक्शन तो हुई थी, मार्केट प्लेस तक नहीं पहुंचा, कुछ पोर्शन घर ले गया मैं सीधा, तो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड।
while estimating national income as they contribute to the current output. कह रहे प्रोडक्शन तो हुई थी. Their value is to be estimated or imputed as they are not sold in the market. They are not sold in the market. Important है, very very important. Production of services for self consumption, domestic services आती हैं इसमें, not included. They are non market transactions. Production of goods for self consumption, they will be included. They add to the current output. Estimated or imputed value will be considered. बाकी imputed value of owner occupied houses should be included. वो तो owner occupied houses, self owned factors of production, कोई भी आप services render कर रहे हैं, they will be included. People who live in their own houses do not pay any rent. So imputed estimated value of owner occupied houses, it will be included, but they enjoy housing services similar to those people who stay in rented houses. कह रहा सर्विस तो रेंडर कर रही है आपकी लैंड, तो उसके एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे. Therefore, value of such housing services is estimated according to the market rent on of similar accommodation. Such an estimated rent is known as imputed rent. Change in stock of goods, inventory will be included. ध्यान से देखना. Change in stock of goods, last precaution, change in inventory will be included. तो value added method में हम लेते ही हैं value of output minus intermediate consumption. तो value of output में क्या होता है, sales plus change in stock. तो change in inventory will be included. Net increase in stock of inventories will be included as it is a part of capital formation. Gross domestic capital formation. एक होता था फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक होती थी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुई है, एडिशन टू स्टॉक हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, तभी हुआ होगा ना एडिशन टू स्टॉक, तो इट शुड बी इंक्लूडेड. तो प्रिकॉशंस क्या थे? नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड. सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड. कमीशन और ब्रोकरेज पेड ऑन सच गुड्स इंक्लूडेड. Production of services for self-consumption, domestic services not included. Production of goods for self-consumption included. Imputed value of owner-occupied houses, estimated value of owner-occupied houses included. Factor service is being rendered. Change in inventory included. It is a part of capital formation. ये reason लिखेंगे, keyword important है. Production for self-consumption आपको बताया कि 2 parts हैं. Goods included, services, domestic services, they are not included. ये काफी ज्यादा important theoretical question बन सकता है. क्या थे ये? Precautions of value added method.